हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल 12 आर्ट्स वाले सर में। आज की इस वीडियो हम लोग जो है बिहार बोर्ड का स्पेशली क्लास 12 का जो है हिंदी का 100 मार्क्स का जो है चैप्टर नंबर 4 का जिसका नाम है अर्धनारीश्वर चैप्टर का जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड 2025 में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इस चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव का। वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए। दोस्तों पहला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जो है वो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल देखते हैं हम सभी। अगला सवाल है आप सभी का कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, यानी क्वेश्चन को फिर से मतलब पलट दिया गया, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी के लिए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो आप सभी को उत्तर होगा बेगूसराय में जो है वह दिनकर जी का जन्म हुआ था, याद रखना आप सभी को, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो आप सभी को उत्तर होगा नारी और पुरुष दोनों का समन्वय है, ठीक है, अर्धनारीश्वर में, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या है बच्चों, पढ़ते हैं उसको कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे परमभंग जो है वो दिनकर जी की पहली पुस्तक है। फिर अगला सवाल क्या, दिनकर जी की पहली पुस्तक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आप सभी को उत्तर होगा छात्र सहोदर में जो है प्रकाशित हुई पहली कविता, याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 1925 में जो है दिनकर जी की पहली कविता जो है वो प्रकाशित हुई थी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भावना, ठीक है। याद रखना आप सभी को कि पति अगर विचार है तो पत्नी भावना, ये किनके द्वारा कहा गया, दिनकर जी के द्वारा कहा गया, ठीक है। फिर अगला सवाल देखेंगे हम सभी। तो अगला सवाल क्या, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नारियों को उन्होंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है आप सभी को, ठीक है। फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। किसका कथन, यानी कि जब नारी जो है पुरुष जब नारी गुण लेता है वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। ये किसका कथन, तो आप सभी को उत्तर होगा प्रेमचंद का कथन है, काफी अच्छा कथन है ये, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। तो आप सभी को उत्तर है एकांकी से संबंध है अर्धनारीश्वर का, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो आप सभी की तरह गांधी जी ने की थी ऐसा काम, ठीक है, रखना आप सभी को, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो आप सभी की तरह कल्पित रूप है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखेंगे कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था, वो क्या होगी, राक्षसी हो जाती है, जैसे कि पहले ऊपर हम लोगों ने बात किया, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जूठन जो है वो दिनकर जी की नहीं है। जूठन किसकी रचना है वो आप सभी को कॉमेंट में करके हम सभी को बताना है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो आप सभी को उत्तर होगा परशुराम की प्रतीक्षा जो वो दिनकर जी की, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा उर्वशी पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, किसको, दिनकर जी को। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, क्या है, कुरुक्षेत्र, याद रखना, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, शिव और पार्वती का, हाँ ठीक, शिव और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है। गांधारी थी, क्या थी, वो आपसे बताना है, दुर्योधन की माँ थी, कौन, गांधारी। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि प्रेमचंद्र थे, क्या थे, वो एक कथाकार थे, यानी स्टोरी टेलर, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को उत्तर बन जाएगा 23 सितंबर 1908 को जो है वो दिनकर जी का जन्म हुआ था, समझ में आ गया। फिर अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। तो आप सभी को उत्तर होगा छायोदोत्तर युग के वो कवि है, कौन, दिनकर जी, याद रखना आप सभी को, ठीक है। तो टोटल दोस्तों इस चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आधीनेश्वर चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता था उसने मैंने कवर कर लिया। इसके अलावा दोस्तों हम लोग लास्ट में फिर से रिपीटेड कर लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने कवर कर लिया ये चैप्टर नंबर 4 से। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या इसका
पीडीएफ चाहता हूँ नीचे मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम से, वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर नंबर 4 का। और फाइनल दोस्तों वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारा हम लोग हिंदी के जितना सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पहले ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तब आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा, तब सब्जेक्टिव कवर होगा। अभी तो फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ऐसे तरह की वीडियोस पाने के लिए जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।